Hello everyone, welcome to our channel IV Legal. In our today's video हम एक सेकंड टॉपिक पे बात करेंगे हमारी CRPC की प्लेलिस्ट में। आज का क्वेश्चन होगा एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर CRPC। सो बेसिकली यहाँ पर हमको ये डिस्कस करना है कि CRPC के अंदर क्रिमिनल कोड्स जो होती है उनकी क्या क्या क्लासेस हैं। वो डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ their powers, on the basis of their authority to deal with the trial, inquiry and other proceedings। इन सब बेसिस पे अगर आप को ये जानना है कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कौन कौन से हैं और उनकी क्या पावर्स हैं और उनका डिवीजन कैसे हुआ है, तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हमको ये डिस्कस करना है कि CRPC इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, पावर्स एंड फंक्शंस। तो ये तीन बेसिस पे CRPC में कोड्स डिवाइडेड होती हैं, क्रिमिनल कोड्स। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देंगे हम कि CRPC प्रोवाइड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम्स ऑफ कोड फॉर एक्सरसाइजिंग डिफरेंट पावर्स ऑफ ट्रायल, इंक्वायरी एंड अदर प्रोसीडिंग। ठीक है, तो इसमें हमको बताना है कि अब चैप्टर 2 है CRPC का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स एंड इट्स ऑफिसेस के बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है उसमें आपको यही दो चीजें कवर करनी है। पहले आपको बताना है कि on the basis of jurisdiction, power and functions, the criminal codes are divided into different classes. The second point is that chapter 2 of CRPC consists of the constitution of criminal codes and its offices. ठीक है, so this was all about the introduction. Now starting with the different classes of criminal codes as per section 6 of the code. ठीक है, अब देखो section 6 of CRPC अगर आप अपनी बैरक में खोल के देखेंगे उसमें साफ लिखा हुआ है कि besides high court and any other special code। स्पेशल कोड से मेरा मतलब यहाँ पर ये कि कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में कोई कोड्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस कोड, पंचायती अदालत, चिल्ड्रंस कोड। तो ये इन कोड्स को अलग रखकर सेशन कोड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये चार तरह के कोड्स होंगे जो ये चार तरह के डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स होंगे अंडर CRPC। अपार्ट फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड द अदर स्पेशल कोर्ट्स, ये चार तरह के मेनली कोर्ट्स होंगे। अब इन कोर्ट्स का क्या पावर्स है, इनकी टेरिटोरियल डिवीजन कैसी है, वो हम डिस्कवर करेंगे हमारे थर्ड पॉइंट में। अब देखो टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ सच कोर्ट्स एज पर सेक्शन 7 एंड 8 ऑफ द कोड। तो यहाँ पर हमको ये कवर करना है कि बेसिकली हमने क्या क्या कौन कौन से कोर्ट्स देखे थे। हाई कोर्ट, सेशन डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन और उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो देखो एक जो टेरिटरी होती है ना, जैसे इंडिया है तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स। तो हर स्टेट में क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, और हाई कोर्ट की पूरी टेरिटरी होगी वो स्टेट। ठीक है, तो हाई कोर्ट का हो गया। अब स्टेट के बाद एक स्टेट कंप्राइज करता है बहुत सारे सेशन डिवीजन से। फिर सेशन डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सब डिविजन्स होती हैं, सब डिविजन्स के अंदर आपके JMFC एंड SDJM वगैरह और JMSC बैठते हैं। ठीक है, और इसी बीच में आपका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाता है। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। देखो CRPC डज नॉट प्रोवाइड फॉर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द होल स्टेट। मतलब कि CRPC हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बताता वो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हुए ये समझ में आता है कि हाई कोर्ट की पूरे स्टेट पर जुरिस्डिक्शन होती है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट की पूरे स्टेट पर रहती है। नाउ द स्टेट कंप्राइजेस ऑफ सेवरल सेशन डिविजन्स और अ सेशन डिवीजन। या तो पूरा एक स्टेट सेशन डिवीजन हो सकता है, पूरे एक स्टेट के लिए एक सेशन डिवीजन हो सकती है, या फिर एक स्टेट के अंदर बहुत सारी सेशन डिवीजन हो सकती है। सो CRPC प्रोवाइड्स फॉर टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ सेशन डिवीजन एंड इट प्रोवाइड्स दैट ईच स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और कंसिस्ट ऑफ सेशन डिविजन्स। हर स्टेट या तो एक अकेला सेशन डिवीजन होगा या वो कंसिस्ट करता होगा सेशन डिविजन्स को लेके। एंड सेक्शन 9 जो है वो प्रोवाइड करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ईच सेशन डिवीजन। अब आपने एक स्टेट था, उस स्टेट में सेशन डिविजन्स थी, उन सेशन डिविजन्स के अंदर हर सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होगा। समझे, क्लियर स्ट्रक्चर है। पहले स्टेट बहुत सारे सेशन डिविजन्स को कंप्राइज करेगा, उन सेशन डिविजन्स में हर सेशन डिवीजन के पास एक सेशन कोर्ट होगा। ये एक सेशन कोड कौन बता रहा है, सेक्शन 9 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर ईच सेशन डिवीजन। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, CRPC प्रोवाइड्स फॉर टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड section 11 states that each district to comprise of as many JMFC and JMSCs
एज स्टेट गवर्नमेंट डीम फिट। अब हमने अभी तक क्या कवर कर लिया था कि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन पूरे स्टेट में होगी, स्टेट कंप्राइज करेगा सेशन डिविजन्स को लेके, और हर सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होगा। अब इसके बाद आ जाता है फिर डिस्ट्रिक्ट का। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर सेशन डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में एक जेएमएफसी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होना है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा और वो उनको वहां पर स्टैब्लिश कर देगा। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जेएमएफसी और जेएमएससी होते हैं। तो ये सेक्शन 11 में बता दिया। अब आ जाते हैं सेक्शन 7 पर। सेक्शन 7 क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स दैट ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी सब डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। मतलब आपने स्ट्रक्चर देखा कितना क्लियर था। यहां पर स्टेट था, स्टेट के बाद क्या आया? सेशन डिवीजन। सेशन डिवीजन कंप्राइजेस ऑफ वेरियस state comprises of various session divisions and each session division shall have its session court। अब सेशन डिविजन्स के बाद उसके अंदर होती है क्या? सेशन डिविजन्स के अंदर होती है डिस्ट्रिक्ट्स। उन डिस्ट्रिक्ट्स में कौन बैठा होगा? जेएमएफसी, जेएमएससी। फिर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होता है? सब डिविजन्स। सब डिविजन्स में कौन बैठेगा? सब डिविजन्स के अंदर वही जेएमएफसी, जेएमएससी बैठेंगे, बट ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स, और उन सब डिविजन्स के अंदर जेएमएफसी, जेएमएससी होंगे। बट यहां पर कैच ये है कि सब डिविजन्स का जो हेड होगा वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। तो वो कैसे अपॉइंट होगा? तो सेक्शन 7 बताता है कि हर डिस्ट्रिक्ट जो सब डिविजन में डिवाइड होगी ना, उन सब डिविजन्स का एक हेड होगा, मुखिया होगा। वो कौन होगा? सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस में से बनेगा? उन्हीं जेएमएफसी में से एक सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब डिविजन का हेड। अब आ जाते हैं सेक्शन 20। सेक्शन 20 प्रोवाइड्स दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एज मेनी कोर्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट एज स्टेट गवर्नमेंट डीम्स फिट। डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी होंगे, और डिस्ट्रिक्ट सब डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है। तो डिस्ट्रिक्ट में सब डिविजन्स होंगे और उन सब डिविजन्स में जेएमएफसीज एंड जेएमएससीज होंगे, और ये हो गया जुडिशियल साइड। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला साइड है, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट में कई सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स भी होंगे, और उसकी जरूरत कितनी क्या है वो स्टेट गवर्नमेंट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है, उसको जितना ठीक लगे वो उतने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उस डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर सकता है। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट का जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव पार्ट। अब एडिशनली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज पर सेक्शन 8 प्रोवाइड्स दैट एरिया विद इन द स्टेट, एक स्टेट के अंदर कोई एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, जिसकी पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 1 मिलियन, टू बी डिक्लेयर्ड एज मेट्रोपॉलिटन एरिया, and state government may establish as many court of metropolitan magistrate as it deems fit as per section 16। ठीक है, तो यहां पर यह बोला गया है कि स्टेट के अंदर, अभी तक हमने क्या देखा था, स्टेट के अंदर सेशन डिविजन्स होती हैं, तो इन्होंने बस एक एडिशनल पॉइंट ये बोला है मेट्रोपॉलिटन वाला कंसेप्ट लाके कि किसी स्टेट के अंदर कोई एरिया है जिस एरिया की पॉपुलेशन 1 मिलियन से एक्सीड कर गई है, तो 1 मिलियन के बराबर भी है तो भी नहीं होगा अप्लाई, 1 मिलियन से ग्रेटर होना चाहिए। 1 मिलियन से ज्यादा है तो वो एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया बन जाएगा, और हर मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, ये हो गया एज पर सेक्शन 16। अब आ जाते हैं एडिशनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो है कि इन सारे कोर्ट्स में जो अभी तक हमने कवर किए, हाई कोर्ट के अंदर होती है सेशन, मतलब हाई कोर्ट के अंडर आती है सेशन डिवीजन, सेशन डिविजन के अंदर आती हैं आपके सेशन कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स के अंदर आती हैं डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आती हैं सब डिविजन, सब डिविजन के अंदर आती हैं जेएमएफसीज एंड एसडीजेएम। ठीक है, अब और इसी बीच में जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, तो उसका अलग चलता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इन सब में जो कोर्ट ऑफिसर्स होंगे, जो मजिस्ट्रेट, जो जजेस होंगे, वो कौन अपॉइंट करेगा? द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टू ऑल द कोर्ट्स मेंशन्ड अबव शैल बी बाय हाई कोर्ट एक्सेप्ट द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव साइड है तो वो एग्जीक्यूटिव के हेड से अपॉइंट होगा, मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट होंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और बाकी सारे जुडिशियल ऑफिसर्स जो ऊपर वाले कोर्ट्स में हमने डिस्कस करे हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? वो होंगे अपॉइंट हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे कोर्ट्स हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं बेसिकली। अब क्योंकि ये सारी चीजें एक स्टेट की हैं, स्टेट कंप्राइजेस ऑफ सेशन डिवीजन, सेशन डिवीजन कंप्राइजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजेस ऑफ सब डिविजन्स, एंड सब डिविजन कंप्राइजेस ऑफ जेएमएफसीज एंड जेएमएससीज। ठीक है, क्लियर है? ये सब हाई कोर्ट के अंडर आता है। बीच में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आता है, वो किसके अंडर आता है? स्टेट गवर्नमेंट के। अब आ जाते हैं पावर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एज पर सेक्शन 28 एंड 29। ठीक है, तो पावर ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एज पर सेक्शन 28 एंड 29 में हमको कवर करना है हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जेएमएफसी एंड जेएमएससी। ये पूरे कोर्ट्स हैं हमारे। हाई कोर्ट स्टेट पे पूरा कंट्रोल रखता है,
सेशन जज जो होगा वो आपका पूरी वो सेशन कोर्ट में कवर करेगा और वो सेशन जज का हेड होता है। इसी सेशन जज के एडिशनल असिस्टेंट होते हैं, जिसमें एडिशनल जो होता है वो इसी की सेम जैसी पावर रखता है, असिस्टेंट उसके नीचे होता है। देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, जो जेएमएफसी के हेड होते हैं, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स भी बोल सकते हैं हम जिनको। ठीक है, तो जो जो मतलब जो सारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के हेड है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो सब डिवीजन के अंदर जितने जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उसके हेड है वो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। फिर उसके बाद ये जेएमएससी है। तो देखो सबसे पहले हाईकोर्ट की पावर क्या है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, जो लॉ ने लिखा है, जो आईपीसी में लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट इतनी पावर दे सकती, इतनी इतनी सजा है तो उतनी सजा हाईकोर्ट दे सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेशन जज एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ को मैं आगे ASABL से पढ़ूंगा। सेशन जज में क्या है कि सेशन जज बोलता है कि एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एंड कंफर्मेशन बाय हाईकोर्ट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। ठीक है, मतलब सिर्फ डेथ सेंटेंस में आपको हाईकोर्ट से कंफर्मेशन चाहिए और वरना आपके पास भी सेम पावर है, वही एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। देन कम्स एडिशनल सेशन जज। एडिशनल सेशन जज में भी सेम सेशन जज जैसी कंसेप्ट चलता है। ठीक है, एंड उसके पास सेम पावर है। नाउ कम्स असिस्टेंट सेशन जज। असिस्टेंट सेशन जज में ये है कि वही सेम एनी अथॉरिटी वो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट द डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट और इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 10 इयर्स। मतलब अगर आपकी इंप्रिजनमेंट 10 इयर्स से एक्सीड कर रही है किसी भी ऑफेंस को लेके, या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट है या फिर डेथ सेंटेंस है, तो उन केसेस में आपको हाई कोर्ट से कंफर्मेशन चाहिए होगा। उसमें आप नहीं, सॉरी, उन केसेस में आप नहीं डील कर सकते, आप उसमें पनिशमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ आप उसके अलावा और सारे ऑफेंसेस की पनिशमेंट दे सकते हो। देन कम्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। इसमें भी वही है, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट एक्सीडिंग 7 इयर्स। इन केसेस में आप नहीं दे सकते, बाकी आप हर केस में ऑफेंस में पनिशमेंट दे सकते हो। जेएमएफसी एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जेएमएससी पे क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। जेएमएफसी एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में इंप्रिजनमेंट नॉट ग्रेटर देन 3 इयर्स। अगर इंप्रिजनमेंट आप 3 साल से ज्यादा की इंप्रिजनमेंट नहीं दे सकते और फाइन 10,000 से ज्यादा का एक्सीड नहीं कर सकते, ये नॉट ग्रेटर देन पढ़ना है आपको। और जेएमएससी में इंप्रिजनमेंट शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर एंड फाइन शुड नॉट एक्सीड 5,000। मतलब आप 5,000 तक का फाइन और 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस कवर कर सकते हो। जेएमएफसी कौन से कर सकता है, 3 साल तक की वाली ऑफेंस, 3 साल तक की पनिशमेंट है जिसमें वो ऑफेंस, और वो ऑफेंस जिसमें 10,000 तक का फाइन है, वो आप डील कर सकते हो। ये हो गई बेसिकली पावर्स आपकी ऑफ द डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। ये हो गई पावर्स, टेरिटोरियल डिवीजन, डिफरेंट क्लासेस, और इस तरह हमारा क्वेश्चन 2 खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम क्वेश्चन 3 डिस्कस करेंगे। वहां पर एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे सीआरपीसी का। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है और अभी तक आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो प्लीज एक लाइक बटन हिट कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय, थैंक यू।